अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चलो मेरे साथ। पागल हो गए तुम? ये क्या करने जा रहे हो? जाने दीजिए हमको चाचा जी, जाने दीजिए। रुको, यहाँ पर बात सुनो मेरी। खड़े रहो चुपचाप। पहले के ये जो कुछ भी कह रहे हैं बहुत गलत है। इसे पढ़ो। चाचू, इसमें लिखा है कि मैं राजीव नारायण चंदेल, मैं कबूल करता हूँ कि मैंने हंसिनी नारायण चंदेल को पहाड़ से धक्का देके उसकी हत्या की। ये भयानक दृश्य लाकत पहाड़ी के पास खुद मेरे हाथों से हुई है। अरे मैं जानता हूँ तुमने ये हत्या नहीं की है, फिर भी उसके बावजूद तुम इस समय आत्महत्या करने पर क्यों तुले हो? मेरे जैसा इस शहर का नामचीन क्रिमिनल और भी ना तुम्हारे इस स्टेटमेंट के बाद मैं कोर्ट में नहीं बचा पाएगा। हमें बचना नहीं है चाचा जी, हमें कुहू को बचाना है। अरे चुप करो तुम। पागलपन है ये, खुदकुशी है ये। हमारी खुदकुशी कुहू को जिंदगी भर की खुशी देगी चाचा जी, जाने दीजिए। और आपको क्या लगता है वो आपके बिना खुश रहेगी? कैसे सोच लिया आपने? अरे मर जाएगी वो। नहीं मेरे बच्चे, मत कर ऐसा, मत कर प्लीज। दादा ये सही नहीं है। प्लीज। मुजफ्फरपुर के इतिहास में ऐसा शातिर अपराधी पहली बार हुआ है। मानती हैं ना ये आप? कुहू चंदेल, क्या आपके पति राजीव चंदेल भी इस अपराध में आपके साथ हैं? ये स्टेटमेंट अंत कर देगा तुम्हारा, समूल अंत। अरे इतने विस्तार से समय, दिनांक, जगह सब कुछ तो डाल दिया तुमने इसमें। एक फर्जी गवाह भी ले आते। ऐसे वक्तव्य के बाद कैसे बच पाओगे तुम? अरे आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे चाचा जी? बचना नहीं है हमें, कुहू को बचाना है। और तुम वकील हो और तुमने इसे ऐसा स्टेटमेंट लिखने दिया? हमने कहा था इसे ऐसा लिखने के लिए। हमने कहा था उसको कि किसी भी हाल में कुहू को बचाना है। दादा अपने जिद पे अड़े थे, क्या करता मैं? क्या क्या करता मतलब? अरे तेरा भाई तुझसे मौत मांग रहा है तो मौत दे देगा उसे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अगर ये कोर्ट में साबित कर दिया ना तो जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे हो जाएगा तुम्हारा ये भाई। चाचा जी, अंदर जाकर इंस्पेक्टर को देने, जाने दीजिए हमको। नहीं राजीव, नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। चाचा जी प्लीज जाने दीजिए, हमें अपनी मर्यादा लांघने पे मजबूर मत करिए आप, प्लीज। तुझे जो करना है ना वो कर, और ये पेपर तो मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगा। तुझे खुदकुशी नहीं करने दूंगा मैं। कुहू चंदेल, दरवाजा खोलिए, बाहर आइए। अब हमें लगता है हमें वही करना होगा जो हमने सोचा था। तुम्ही से बचाना होगा। तुम्हें बेहोश करके। नहीं, अब कैसे आदमी है? अब इतना छोटा सा बात नहीं समझ रहे आप? देखिए, राजीव अप्पू हमारी खातिर अपना जिंदगी तबाह कर रहे हैं। उनको जेल हो जाएगा, आजीवन कारावास हो जाएगा। हमको मरने दीजिए, हमको जाने दीजिए। समझिए हमारे बात को, हमको मरने दीजिए, हमको जाने दीजिए। कातिल जवाबी हमला कर रहा है। भागो भागो मैडम कौन था ये आदमी? कोई मर्दाना हाथ था वहाँ पर? आपकी फैमिली से बताइए हमको कौन था?
देखिए आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता अंदर कौन कौन है उस औरत के साथ। मुझसे गलती हो गई, मुझे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। आई एम सो सॉरी। कल की खबर के बाद मांगी गई क्षमा। प्रसिद्ध चंदेल भवन को गुंडाई का अखाड़ा बना दिया आपने। कल देखिए अखबार में क्या छपता है। ये अवधेश सारी योजना का बाजा बजा दिया, सिर्फ इस 2 कौड़ी की कोहिया के चलते। माँ बाप जाए तेल लेने। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं मैं अब इस मनहूस कोहिया का। अरे ऐसे बयान के बाद शायद कुहू को तो बचा लोगे तुम, पर इस शहर का बड़ा से बड़ा वकील तुम्हें नहीं बचा पाएगा। पूरी जिंदगी तुम्हारी आंखों के पीछे बीत जाएगी मेरे बच्चे। चाचा जी, जो कुहू औरों के लिए अपने आप को भुला सकती है, तो हम उसके पति होकर उसके लिए अपने आप को नहीं भुला सकते। अरे इतना तो उसकी सोहबत में सीखा है हमने। प्लीज जाने दीजिए, प्लीज जाने दीजिए हमको। नहीं राजीव, नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। जिद मत करिए चाचा जी, जाने दीजिए हमको। अरे छोड़िए हमको, जाने दीजिए। संजीव छोड़ हमको, छोड़ो। संजीव चाचा, इसे पेपर ले लो। छोड़। मैं नहीं जाने दूंगा, मानो मेरी बात। पागल हो तुम। ये क्या कर रहा है? दे मुझे, मानता नहीं हमें कुछ। ये सब नहीं। जाने दीजिए हमको। अरे संजीव समझा नहीं से यार। दादा कर नीचे रख। नहीं नहीं नहीं, क्या करने जा रहा है तू? जाने दीजिए वरना। अरे ये क्या पागल। जाने दीजिए वरना हम अपने आप को गोली मार देंगे। राजीव ऐसा मत कर। दूर संजीव, दूर रहना। राजीव नहीं, देख दादा प्लीज जाने दीजिए, प्लीज। दादा। हाँ गोली मार देंगे वरना पीछे हट जाइए। नहीं दादा। पीछे हटिए। हटिए पीछे, हम कह रहे हटिए पीछे, नहीं तो अंत कर देंगे हम अपना। कुहू, ये क्या कर रही हो तुम? जाने दीजिए हमको यहाँ से जाने दीजिए, नहीं तो हम अपने आप को मार डालेंगे। ठीक है, मार डालो खुद को। चली जाओ इस दुनिया से। ये छोटे से कांच से कुछ नहीं होगा। ये लो पिस्टल, लो माथे पे लगाओ और चला दो गोली। लेकिन उससे पहले जरा सोचो कि अगर तुमने आत्महत्या कर ली, वो भी बिना अपना बयान दिए, और वहां राजीव लिखत में अपना बयान दे रहा है कि हंसिनी की मौत के पीछे उसका हाथ है, क्या तुम्हारे आत्महत्या से कुछ फायदा होगा? पुलिस राजीव को फिर भी हिरासत मिलेगी, सजा फिर भी होगी उसे। राजीव को बचाने के लिए इस वक्त तुम्हारी मौत का नहीं, बल्कि तुम्हारा जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। तो बताइए ना, हम क्या करें? जैसा राजीव ने कहा है वैसा ही करो, पालन करो उसके आदेश का। हे भोले बाबा, सब करेंगे हम, सब करेंगे। बस हमारे राजीव बाबू की रक्षा करना, उनको बचा लीजिए भोले बाबा, उनको बचा लो। इस लड़की की अर्ज सुन लेना, इसके बाबू को इसके लिए सलामत रखना। ये वो गहने हैं जो हमें हंसिनी जी के मृत शरीर से मिले हैं, चंदेल परिवार का। जादूहार, नथ, बालियां और विवाह की अंगूठी। जज साहब ने शिनाख्त भी कर ली है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम् उर्वरुक्मे बन्धनान्
मृत्यु मोक्ष माम था। गहना जेवर से हमको कोनो मतलब नहीं है, बस एक बार हमरा बेटी का चेहरा दिखा दीजिए। अरे भाई बात को समझो। चंदन दास, लाश जिस हालत में बरामद हुई है, वो शक्ल सूरत देखोगे तो अपनी बेटी की तमाम यादें खाक हो जाएंगी। वो लाश मत देखो उस अवस्था में। अब जो चली गई चली गई। बड़का बाबू लाश नहीं है, हमारा बेटी है वो, बड़का बेटी, अपनी पहली संतान। ये बाप हर हाल में अपना बेटी को देख सकता है। इन हाथों से पाले हैं उसको हम, इन हाथों से खिलाए हैं उसको, हम नहीं देख पाएंगे उसका शकल। बाबा, आपने हंसिनी को अभी तक नहीं देखा? नहीं बेटा, ये लोग हमको देखने नहीं दे रहा है। कभी गेना जहवर, कभी उलून चुलून दलील देकर हमको रोक रहा है। गजब इंसान है आप इंस्पेक्टर साहब। एक बाप कोई अपनी बेटी से मिलने के लिए नहीं दे रहा। शायद आपको मालूम नहीं है कि हंसिनी ने सभी से नाता रिश्ता तोड़ लिया था। अगर रिश्ते में कोई बचा था तो वो सिर्फ उसके माँ बाप। और एक बाप कोई आप अपनी बेटी की लाश देखने के लिए मना कर रहे। संजीव, इस विषय पे कानून क्या कहता है? चंदन जी को कोई नहीं रोक सकता हंसिनी की लाश को देखने से। क्यों बाबा, गलत कह रहे हैं हम? इंस्पेक्टर साहब, अरे लेके जाइए इनको। कानून की ना सही, अरे कम से कम एक बाप की भावनाओं की तो कदर कीजिए। लेके जाइए। कानूनी हक तो है ही, लेकिन एक बाप का अपनी बेटी की लाश देखने का पूरा अधिकार है। ठीक है, चलिए। ये हमारी बेटी नहीं है, ये हमारी हंसनी नहीं है, ये हमारी बेटी नहीं है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम् उर्वरुक्मिबन्धनात् मृत्योर्मोक्षमामृता। ये हमारी हंसनी नहीं है, ये हमारी बेटी नहीं है। अरे बड़का बाबू, ये हमारी बेटी नहीं है। कुहू बच गई, कुहू बच गई। इंस्पेक्टर साहब जो कहने दिखा रहे हैं ना, वो तो तलाक के वक्त ही हंसिनी ने छोड़ दिए थे। हाँ, इसमें तो बहुत झगड़ा और बवाल भी हुआ था। फिर ये लाश के पास कैसे मिल सकते हैं? ये तो असंभव है ना। ठीक कह रहे हो संजीव। जब हंसनी मरी थी तब ये गहने नहीं पहने थे उसने। ये हमारी हंसनी नहीं है, ये हमारी बेटी नहीं है। अरे बड़का बाबू, ये हमारी बेटी नहीं है। कुहू बच गई, कुहू बच गई। हंसनी के गहने। ये गहने लाश पर मिले तो आपकी शिनाख्त पक्की।
राजू बाबू को सबको बता देते हैं कि ये हमारी बेटी नहीं है। तुम्हारा उत्साह दुगना कर दे। रिश्तों से बड़ा क्या? भगत नारायण। और मिलेगा, जीवन भर मिलेगा, कभी मांगना नहीं पड़ेगा। तुमको बस ये करना है, बाहर जाके यही बोलना है कि लाश हंसनी की है। अरे दिल से लो, इस वक्त दिमाग से काम लो। बेटी तुम्हारी जिंदा है, इसी बहाने कुछ पैसे भी कमा लो। क्या कहते हो? आपने लाश देखी? देखा, लाश हंसनी का ही है। ऐसा बड़का बाबू देव नारायण चंदेल हमको कहने को बोले। पैसा देंगे क्या? कहे कि वो अंदर लाश हंसनी का नहीं है। वो लाश हंसिनी की नहीं है? नहीं है। ये है पैसे। बड़का बाबू हमको झूठ बोलने के लिए दिए हैं कि वो लाश हंसनी का है। अगर हमारे पिता ना होते तो आज हम अपनी सारी हदें लांघ गए होते। अपने बहुत बेइज्जत हुए होते आप। कुहू, कुहू ये देखो। कुहू, वो लाश हंसिनी की नहीं है। जय भोलेनाथ। और अब हम इंस्पेक्टर को कोई बयान नहीं देंगे और ना ही अपने आप को कानून के हवाले करेंगे। भोले बाबा, तुम्हारी कृपा अपरंपार है। जय भोलेनाथ, जय मां दुर्गा। तुम आजाद हो कुहू, और तुम्हारे राजीव बाबू भी आजाद। इंस्पेक्टर साहब, वो राजीव चंदेल की गिरफ्तारी के लिए बड़े उतावले हो रहे थे ना आप? देख लिया अशर, बड़े लोगों के इशारे पे नाचने का। एक मशवरा देते आपको, बड़े लोगों के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़े वाली कहावत याद रखिए। मैं तो केवल कानूनी प्रक्रिया का पालन। अरे कानूनी प्रक्रिया से तो हम भी वाकिफ है। भारू चाचा, संजीव, जरा इंस्पेक्टर साहब पे डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य की उपेक्षा का एक मामला तो दर्ज करवाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अरे असली कानून क्या होता है जरा इनको भी तो पता चले। असंबद्ध अनजान लोगों से लाश की शिनाख्त और कुहू जैसी मासूम की गिरफ्तारी में बड़ी दिलचस्पी ली थी इन्होंने। अब जरा ये उसका अंजाम भी तो भुगते। असंबद्ध अनजान? हंसिनी कुमारी तो देव बाबू की बहू है ना? थी इंस्पेक्टर साहब, थी, पर अब नहीं। मेरे और हंसिनी के बीच में तलाक हो चुका है। संजीव बाबू,
बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, हम घर चल के बात करते हैं। अनु चाचा, जरा सुनिश्चित कीजिएगा कि इंस्पेक्टर साहब को कानून की कड़ी से कड़ी धाराओं में सजा मिले, ताकि आइंदा इस वर्दी का मान ना घटे। थाने पहुंचने से पहले वोट का कोड़ा लग जाए। लेकिन साहब माफ कर दीजिए, बाल बच्चे आदमी है, हम अपना तबादला करा लेंगे। राजीव बाबू हमारी आखिरी गलती है, माफ कर दीजिए। कल से थाने में नजर नहीं आने चाहिए। अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।